जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, दूसरी बार सदर मुंतखब कमला हैरिस को शिकस्त का सामना। ट्रंप को 277, कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले। कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगे खत्म करूंगा। सदारती इलेक्शन में नई तारीख रकम हो गई। अमेरिका अब नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर मुंतखब होने के बाद खिताब, कहा अमरीकियों ने हमें वाज़ेह मैंडेट दिया। इस तरह की इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। हमें फतह किसी खास मकसद के लिए मिली है। हामियों से अपने खिताब में कहा अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क को दोबारा महफूज और खुशहाल बनाएंगे, तमाम मामला ठीक करेंगे। ट्रंप ने इलॉन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। अमेरिका की 50 रियासतों में से 27 पर ट्रंप, 19 पर कमला हैरिस कामयाब। अमेरिका की 7 स्विंग रियासतों में से 4 में ट्रंप ने मैदान मार लिया। जॉर्जिया, फ्लोरिडा, मेरूजी, ओक्लाहोमा और अलाबामा में जीत गए। स्विंग स्टेट साउथ कैरोलिना में भी फतह समेट ली। टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, कैनेटिकी के मैदान डोनाल्ड ट्रंप के नाम। कमला हैरिस न्यू मैक्सिको, वाशिंगटन और कोलंबिया, मैरीलैंड से फातेह। कैलिफोर्निया से भी 54 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस रियासत वर्जीनिया से जीत गईं। 2008 के बाद पहली मर्तबा किसी डेमोक्रेट ने यह नशिस्त जीती है। रिपब्लिकन सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई। 51 सेनेटर्स कामयाब। सेनेट में डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन की 193 उम्मीदवार कामयाब। डेमोक्रेट्स की 173 सीटें। फ्लोरिडा में ट्रंप हेडक्वार्टर में जश्न, डोनाल्ड ट्रंप का भी डांस। इंतखाबी नताज आते ही कमला हैरिस के सपोर्टर्स मायूस। हैरिस हेडक्वार्टर से वापस चले गए। कमला हैरिस ने भी हामियों से खिताब न किया। फलस्तीनियों की हामी इल्हान उमर चौथी बार फातेह करार। इसराइल की हामी रिपब्लिकन उम्मीदवार दालिया को शिकस्त। इल्हान उमर ने 76.4, दालिया ने 23.6% वोट लिए। इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज उठाने वाली डेमोक्रेटिक उम्मीदवार राशिदा तलीम मिशिगन से जीत गईं। पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन सलमान भजानी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी, आलमी तनाज़ात को ख़त्म करने में भी मदद करेगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने कहा आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं। बानी PTI की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं कि आप आलमी अमन के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें जारी रखें। पंजाब में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल। 4 डिवीजन्स में 12वीं जमात तक के तलबा को छुट्टियां देने का ऐलान। 18 अजला में हायर सेकेंडरी तालीमी इदारे 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन शामिल। सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, वेहाड़ी और खानेवाल में भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि इन अजला में स्कूल ऑनलाइन होंगे। अगले 10 रोज तक स्मोक की यही सूरत हाल रहेगी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अस्पतालों में स्मोक से मुतासर 900 से ज्यादा अफराद रिपोर्ट हुए। शहरी आलूदा फिजा में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह दिन भर 1133 रिकॉर्ड। शाम के वक्त फ़ज़ाई आलूदगी 450 इंडेक्स पर। घर से निकलना मुहाल, सांस लेना भी मुश्किल। आंखों में जलन, खांसी से बुरा हाल। लाहौर में स्मोक वार रूम कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित और कराकरम
यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस किए। वज़ीर आज़म ने गज़र में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा मयारी घरों की तामीर लायक तहसीन है, नई बस्ती की तामीर से खुशी का समा है। आज मुतमईन हूँ कि गज़र के तमाम मकीनों को घर मिल गए। हम सही सम्त में जा रहे हैं, तवील सफर बाकी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है। डिजिटलाइजेशन के ज़रिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन पर काबू करेंगे। अब सनतों को मुराद बगैर अहदाफ के नहीं देंगे, निजी शोबे को इस्तेदाद बढ़ाना होगी। मजीद बोले मुर्गी और दालों की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन आवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट ना बने। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल ने कहा UAE पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने समेत कई मंसूबों की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के मुआहदे में तोसी की मंजूरी। 6 माह के बाद सिंध हुकूमत का IT डिपार्टमेंट ई-स्टेम का सिस्टम खुद बहाल संभालने का ऐलान। उधर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री हेड मिस ईमा फिन से मुलाकात। सिंध में ADB की मदद से जारी मंसूबों पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दीगर इदारों की मदद से सैलाब मुतासरीन के महफूज घर बना रही है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने ख्वाजा आसिफ को शोशे छोड़ने का माहिर करार दे दिया। कहते हैं बैरूनी ताकतों के बलबूते पर हमेशा शरीफ खानदान बाहर गया। बानी PTI बाहर जाते तो इतना अरसा जेल ना काटते। ख्वाजा आसिफ और शरीफ खानदान का ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर ना होगा। बानी PTI के शरीफ खानदान की तरह बाहर महल्लात नहीं। ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद बयानात के जरिए आवाम को गुमराह ना करें। पाकिस्तान एयरफोर्स मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है। मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन के दिफ़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा का रिसालपुर में PF अकेडमी में ग्रेजुएशन परेड की तक़रीब से खिताब। परेड का मुआयना किया। तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद। कहते हैं पासिंग आउट में शिरकत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। शहीद राशिद मिन्हास और सरफराज रफ़ीकी के नक्शे कदम पर चलने से कामयाबी मिलेगी। मज़ीद कहा पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के मुनसिफाना जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। गजा में इसराइली जारियत की मज़म्मत करते हैं। इसराइल नहते फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी तक़रीब में शिरकत। अपर चित्राल बोनी में पैराग्लाइडिंग के दिलचस्प मुकाबले। ख़वातीन समेत 15 पैराग्लाइडर्स ने हिस्सा लिया। दीर से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र पैराग्लाइडर प्रिंस सनाउल्लाह ने मैदान मार लिया।